हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे वृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का उत्तर, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, त्वष्टा के यज्ञ से वृत्त का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता है, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृत्तासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्तासुर था। विप्र वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जल फैन द्वारा उस महाबली असुर वृत्तासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? इस समय विप्र की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्रीदेवी ने वृत्तासुर का वध किया है। इसमें वह क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में दैवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्तासुर के वध से संबंध रखता है, बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा ब्रह्मवच, विप्र और पुराण में प्रसिद्ध है। वृत्तासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृत्तासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्यमूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर माया के मोह में रखते हैं। वेद व्यास जी भगवान आगे कहते हैं, भगवान के द्वारा दैत्यों का वध होता है। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छलपूर्वक वृत्तासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उस महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ से देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्य कुशल और विप्र प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था।
उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता। इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यों विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्वरूप को यों तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा इतने आगे बड़ा हुआ यह तीसरा मेरा अस्तित्व मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतएव इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से तीसरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यों विचार करने के पश्चात तीसरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है। कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशाली अप्सराओं, तीसरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव ना हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की उपर्युक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश आप निर्भय रहें। तीसरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगी। महादुते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुँचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, बिहरने की सारी विधियों की जाएगी। वो अपनी भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे बस में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं तीसरा के पास गईं। तीसरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य प्रारंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर तीसरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पाली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक तीसरा मुनि के आश्रम पर रहीं, परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गईं। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा काँप रहा था। मुख पर मिलानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी, महाराज देवेश्वर प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। पाक शासन अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है। उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई है। तदनंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़ गए।
तीसरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिसरा मुनि के पास स्वयं गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थिर आसन लगाकर बैठा था, वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यानमग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, आहो इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय यह परम धर्मात्मा है, तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यों विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिसरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो कुलिस से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहाँ उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय, सत्कृतु इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तदनंतर त्रिसरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चले। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, वह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्ष, तुम मेरी बात मानकर इस तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्ष कहने लगा,